रात के 2 बजे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आज से 500 साल पहले एक ऐसा इंसान पैदा हुआ था जो उड़ने वाली मशीनों के नक्शे बना रहा था। जब इंसानों ने आसमान में उड़ने का सपना भी ठीक से नहीं देखा था। वो टैंक बना रहा था जब युद्ध अभी तलवारों से लड़े जाते थे। वो रोबोट जैसी मशीनों की कल्पना कर रहा था जब दुनिया को मशीन शब्द का असली मतलब भी नहीं पता था। और सबसे डरावनी बात, उसने ये सब उस दौर में किया जब बिजली तक नहीं थी। तो सवाल ये है, क्या लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक इंसान था या सच में कोई ऐसा जीनियस जिसका दिमाग समय से 500 साल आगे चल रहा था? सुनो दोस्त, आज की कहानी सिर्फ लियोनार्डो दा विंची की नहीं है। ये कहानी उस शक्ति की है जो हर इंसान के अंदर छिपी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी जगाते ही नहीं। और शायद इस वीडियो के अंत तक तुम खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करोगे। 1452 इटली का एक छोटा सा गांव। एक बच्चा जन्म लेता है, न कोई राजकुमार, न कोई अमीर खानदान, न कोई विशेष सुविधा, बल्कि समाज की नजर में एक नाजायज बच्चा। हाँ, लियोनार्डो दा विंची की शुरुआत किसी महान व्यक्ति जैसी नहीं थी, लेकिन अक्सर इतिहास हमें एक बात सिखाता है, भगवान महान लोगों को आरामदायक परिस्थितियों में नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में गढ़ता है। बचपन से ही लियोनार्डो अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो घंटों बैठकर पक्षियों को देखता रहता, पेड़ों की शाखाओं को देखता, पानी की लहरों को देखता, बादलों को देखता। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो दुनिया को पढ़ रहा था। सच्चाई ये है दोस्त, महान लोग दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। जहां आम इंसान चीजें देखता है, वहां असाधारण इंसान पैटर्न देखता है। आज तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? ध्यान भटकता है, फोकस नहीं बनता, काम शुरू करते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तुम अकेले नहीं हो। ज्यादातर लोग इसीलिए असफल नहीं होते क्योंकि वो कम बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिज्ञासा मार दी है। उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया, और जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, उस दिन उसका विकास भी रुक जाता है। लेकिन लियोनार्डो, उसने कभी सवाल पूछना नहीं छोड़ा। वो हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहता था। हर चीज, क्यों, कैसे, किस लिए। यही सवाल उसे इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस बनाने वाले थे। एक कहानी सुनो। एक दिन लियोनार्डो बाजार से कुछ पक्षी खरीद कर लाया। लोगों को लगा वो उन्हें पालेगा, लेकिन उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और सारे पक्षियों को आजाद कर दिया। लोग हैरान रह गए, लेकिन उस दिन लियोनार्डो सिर्फ पक्षियों को नहीं देख रहा था, वो आजादी को देख रहा था, उड़ान को देख रहा था, संभावना को देख रहा था। और शायद उसी दिन उसके मन में पहली बार सवाल आया होगा, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? सोचो, एक छोटा सा सवाल, और वही सवाल सैकड़ों साल बाद आने वाले हवाई जहाजों की नींव बन गया। यही तो शक्ति है जिज्ञासा की। एक सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन दोस्त, हर महान इंसान की कहानी में एक दर्द होता है, और लियोनार्डो की कहानी में भी था। उसके पास हजारों विचार थे, इतने विचार कि एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वो एक साथ बहुत कुछ सीखना चाहता था। चित्रकला, विज्ञान, शरीर रचना, इंजीनियरिंग, गणित, खगोल विज्ञान, सब कुछ। लोग उसे कहते थे, एक चीज पर ध्यान दो, लेकिन उसका दिमाग सीमाओं को स्वीकार ही नहीं करता था। अब यहाँ एक गहरी बात समझो। दुनिया तुम्हें विशेषज्ञ बनने को कहती है, लेकिन महानता अक्सर जिज्ञासा और विविध ज्ञान के मिलन से पैदा होती है। लियोनार्डो ने कला सीखी तो विज्ञान बेहतर समझा, विज्ञान समझा तो चित्रकला बेहतर हुई। हर क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को मजबूत कर रहा था। यही वजह है कि उसकी सोच बाकी लोगों से अलग थी। फिर एक दिन उसने एक पेंटिंग बनाई, एक ऐसी पेंटिंग जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, मोनालिसा। लेकिन लोगों को सिर्फ उसकी मुस्कान दिखती है, जीनियस को नहीं। उस मुस्कान के पीछे वर्षों का अध्ययन था, मानव चेहरे का अध्ययन, भावनाओं का अध्ययन, प्रकाश और छाया का अध्ययन, धैर्य का अध्ययन। क्योंकि महान परिणाम हमेशा अदृश्य मेहनत की कोख से जन्म लेते हैं। सुनो दोस्त, आज सोशल मीडिया पर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। 1 महीने में सफलता, 3 महीने में करोड़पति, 6 महीने में जिंदगी बदलनी है। लेकिन लियोनार्डो हमें कुछ और सिखाता है। धीमा होना हार नहीं है, गहराई में जाना कमजोरी नहीं है, धैर्य एक सुपर पावर है। अब मैं तुम्हें उसकी सबसे रहस्यमयी बात बताता हूँ। उसकी नोटबुक्स, हजारों पन्ने, हजारों स्केच, हजारों विचार, उड़ने वाली मशीनें, पैराशूट, टैंक, डाइविंग सूट, रोबोट, और इनमें से कई चीजें उसकी मृत्यु के सैकड़ों साल बाद वास्तविकता बनी। सोचो, कितना अकेला महसूस करता होगा वो, जब पूरी दुनिया वर्तमान में जी रही थी और उसका दिमाग भविष्य में। यहीं पर अधिकांश लोग टूट जाते हैं, जब कोई उन्हें समझता नहीं, जब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जब उनके सपने असंभव लगते हैं। लेकिन लियोनार्डो नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया की मंजूरी से ज्यादा अपने विजन पर विश्वास था। और यही बात तुम्हें भी सीखनी है। हर महान उपलब्धि 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर वास्तविकता में। अगर तुम अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते तो तुम उसे बना भी नहीं सकते। लियोनार्डो पहले देखता था, फिर बनाता था, पहले कल्पना, फिर सृजन। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। आज रात
जब तुम सोने जाओ एक काम करना, 5 मिनट, बस 5 मिनट अपनी आंखें बंद करना और उस इंसान को देखना जो तुम बनना चाहते हो। कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, कैसे मुश्किलों का सामना करता है, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे भविष्य का नक्शा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, लियोनार्डो पैदा होते ही जीनियस नहीं था। उसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया। हर दिन, हर सवाल के साथ, हर अवलोकन के साथ, हर प्रयोग के साथ। महान लोग पैदा नहीं होते, वे बनते हैं धीरे धीरे, लगातार, अनदेखी मेहनत से। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज से 3 आदतें शुरू करो। पहली, हर दिन कुछ नया सीखो, सिर्फ 10 मिनट। दूसरी, एक नोटबुक रखो, हर विचार लिखो, छोटा हो या बड़ा। तीसरी, हर रात खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा। ये 3 आदतें तुम्हारे दिमाग को बदलना शुरू कर देंगी। दोस्त, शायद तुम अभी खुद को साधारण समझते हो। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं। शायद दुनिया ने तुम्हें कई बार बताया है कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, 500 साल पहले एक गांव में पैदा हुआ एक बच्चा जिसे लोग अजीब समझते थे, आज इतिहास का सबसे महान जीनियस कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिज्ञासा को मरने नहीं दिया, उसने अपने सपनों को छोटा नहीं किया, उसने अपनी सोच को भीड़ के हवाले नहीं किया। और शायद तुम्हारे अंदर भी एक लियोनार्डो छिपा हुआ है, एक ऐसा संस्करण जो अभी तक जागा नहीं है, एक ऐसा संस्करण जो दुनिया बदल सकता है। लेकिन पहले उसे खुद पर विश्वास करना होगा। तो आज जब यह वीडियो खत्म हो, अपने अंदर एक वादा करना, मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगा, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं बढ़ना नहीं छोड़ूंगा, और चाहे दुनिया मुझे समझे या नहीं, मैं अपने विजन पर विश्वास रखूंगा। क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो अपने समय से आगे सोचने की हिम्मत रखते हैं। और कौन जानता है, शायद अगली महान कहानी तुम्हारी हो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया है तो इस सफर को यही मत रोकना, अगला वीडियो देखो। क्योंकि कभी कभी एक विचार पूरी जिंदगी बदल देता है, और तुम्हारा अगला विचार शायद बस एक वीडियो दूर है। अपनी जिज्ञासा को मरने नहीं दिया, उसने अपने सपनों को छोटा नहीं किया, उसने अपनी सोच को भीड़ के हवाले नहीं किया। और शायद तुम्हारे अंदर भी एक लियोनार्डो छिपा हुआ है, एक ऐसा संस्करण जो अभी तक जागा नहीं है, एक ऐसा संस्करण जो दुनिया बदल सकता है। लेकिन पहले उसे खुद पर विश्वास करना होगा। तो आज जब यह वीडियो खत्म हो, अपने अंदर एक वादा करना, मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगा, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं बढ़ना नहीं छोड़ूंगा, और चाहे दुनिया मुझे समझे या नहीं, मैं अपने विजन पर विश्वास रखूंगा। क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो अपने समय से आगे सोचने की हिम्मत रखते हैं। और कौन जानता है, शायद अगली महान कहानी तुम्हारी हो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया है तो इस सफर को यही मत रोकना, अगला वीडियो देखो। क्योंकि कभी कभी एक विचार पूरी जिंदगी बदल देता है, और तुम्हारा अगला विचार शायद बस एक वीडियो दूर है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है तो इस भावना को खत्म मत होने देना, इसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ो। और याद रखो, महान लोग पैदा नहीं होते, वे अपने निर्णयों से महान बनते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो सिर्फ इतिहास नहीं बताएगी बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाएगी।